लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपनी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट मनी। और विदाउट मनी मेरा मतलब होता है कि जो एक अमाउंट होता है, एक 2,000 रुपये को, उसको हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, इसलिए मैं उसको विदाउट मनी बोल रहा हूँ कि ऐसे आप 1-2 हज़ार रुपये में एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, हाँ, पर आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई आईटी की नॉलेज होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप अपना फेसबुक, व्हाट्सअप और थोड़ा बहुत वेबसाइट डिजाइनिंग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे आप एक अपना एक सॉफ्टवेयर फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारी अलग अलग साइटें अवेलेबल हैं जो कि आपको ऑप्शन देती है कि आप उनका प्रोडक्ट सेल करिए। ठीक है, बेसिकली आप एक रीसेलर होते हैं। ठीक है, पर उससे हमारी कंपनी हम कैसे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं वाइट लेबलिंग की। ठीक है, तो एक हमारे पास कंपनी है, मैं जिसका एग्जाम्पल है, एक नहीं, मेरे पास काफ़ी सारी कंपनी। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। सॉल्वर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये एक पंजाब बेस्ड कंपनी है, बेसिकली इंडिया बेस्ड पंजाब बेस्ड कंपनी है, जो क्या करती है, इसके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्पीड प्लस दिख रहा है, जो जीएसटी ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेल बॉय दिख रहा है, ये कोरियर का सॉफ्टवेयर है। ये इनका स्लाइडर चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे आप देख पा रहे हैं, हर किसी के अलग अलग इन पे काफ़ी सारे वीडियो है। स्पीड प्लस हो गया, जो कि आपका नॉर्मल एक रिटेल का सॉफ्टवेयर हो गया, दुकान के लिए हो गया। 5 स्टार हो गया, ये होटल के लिए हो गया। रिटेल ईआरपी हो गया, फुटवेयर और कपड़ों के लिए हो गया। फार्मा रिटेलर हो गया। तो अब ये सॉफ्टवेयर की क्यों जरूरत पड़ती है, आजकल वेबसाइट का ज़माना है। क्या होता है, वेबसाइट ऑनलाइन है, पर हर कोई हमेशा ऑनलाइन नहीं जाना चाहता, कुछ लोग ऑनलाइन काम नहीं करना चाहते क्योंकि सेल नहीं कर रहा है या वेबसाइट पे नहीं करना चाहता। तो उस केस में क्या होता है, आजकल जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी के लिए सबको डॉक्यूमेंट बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ढंग से रखने पड़ते हैं जब उनको रिटर्न करना होता है। बिलिंग वगैरह, कितना सेल हुआ, कितना आया, कौन से जीएसटी से आया। तो आजकल सभी लोगों ने अपना काम लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे करना अपने शॉप्स पे शुरू कर दिया है। तो ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली हर जगह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब, और ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, तो हर कोई इसको इजीली अफोर्ड कर पाता है। इवन स्कूल के सॉफ्टवेयर इनके पास, जैसे आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। काफ़ी जगह रेड एप्पल हो गया आपका, सब्जी मार्केट के लिए हो गया, तो काफ़ी सारे इनके पास सॉफ्टवेयर है। मोर देन आई थिंक 9 to 10 सॉफ्टवेयर है इनके पास, जो कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो बेसिक है। तो आपको क्या करना है, अब एक सॉफ्टवेयर आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा, अगर इन सॉफ्टवेयर हम सेल करते हैं। इनके पास एक ऑप्शन है, वो होता है रीसेलर ऑप्शन, उन्होंने फाइनली सामने ही डाल रखा है। ठीक है, तो आप इस पर जा सकते हैं। रीसेलर, रीसेलर का मतलब आपको पता है, किसी से कोई चीज़ लेके आप उसको दोबारा सेल कर रहे हैं। अब इसमें देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वाकई में ऐसा करते हैं, तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया। तो बेसिकली ये नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड में क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा चार्ज करते हैं। ठीक है, आपसे पर सॉफ्टवेयर का जैसे चार्ज करते हैं 1,000 रुपीज़। ठीक है, नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और नो हायरिंग सॉफ्टवेयर। तो मैंने नो इन्वेस्टमेंट में ये आपसे 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो आपको प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं है। ठीक है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा गलत, पर अगर आपको सेल करना है तो ऑफकोर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अदरवाइज सेल नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा क्या लेने का। तो इस चीज़ का मुझे कोई ज़्यादा सेंस समझ में नहीं आता। नो नीड है हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, वो ऑफकोर्स अगर कोई एरर आता है तो वो कंपनी को सॉर्ट आउट कर लेती है। मोस्टली एरर सॉफ्टवेयर में नहीं आता है, कंप्यूटर में आता है किसी कारण से। सपोज ये सारे सॉफ्टवेयर डॉट नेट बेस्ड है। ठीक है, उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर का एरर नहीं है। ठीक है, अब रीसेल अवर प्रोडक्ट ऑन योर ब्रांड। तो बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं पे सोलर सॉल्यूशन का नाम लिखा हुआ है। आप जब उन्हें जो पैसा देते हैं 1,000, उसको रीब्रांड कर देते हैं। रीब्रांड में वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल एड्रेस, आपका लोगो, आपका प्रोडक्ट नेम, सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे वेबसाइट में होता है, जैसे वर्डप्रेस में होता है, जो आप करते हैं, तो सब कुछ वो चेंज करके कस्टमाइज आपके नाम से कर देंगे। तो आपका सपोज XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो अपने आप लिखवा लिया XYZ टेक्नोलॉजी कंपनी, और लिखवा लिया, सारे प्रोडक्ट आपके नाम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज कोई इनके सबके वीडियोज़ भी हैं, तो वीडियो जो भी बने हुए हैं उसमें कहीं भी इन लोगों ने मेंशन नहीं किया सोलर सॉल्यूशन के। तो आप उन वीडियोस को साथ में ट्यूटोरियल दे सकते हो, उनसे आप पूरे वीडियो के बारे में सीख सकते हैं। इनके पास 15 सॉफ्टवेयर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो एक अमाउंट है आपको देना है, ये 1 घंटे में बोल रहे हैं, अराउंड 1 to 2 days लेंगे अप्रॉक्स, आई थिंक। ठीक, तो जैसे आप वो देते हैं तो वो आपको कुछ वर्जन देंगे, डेमो वर्जन, जो को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे इनकी वेबसाइट पर अपलोड है। उसके लिए आपको वेबसाइट होनी चाहिए, जो कि आप बहुत इजीली बना लेंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, नहीं तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, कैसे वेबसाइट बनाए, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर आपको प्रोडक्ट सारे अपनी वेबसाइट पे दिखाने हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे वो सारे प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है,
और जैसे कोई किसी को आप हर किसी को फिर अपने सेल्समैन को या फिर आप कोल्ड कॉलिंग जो भी आपके लिंक है आप उसको फिर सेल करना शुरू कर सकते हैं। फिर आता है लीड जनरेट करने का। फिर यहाँ पे बता रखा है नो सॉफ्टवेयर बी प्रोवाइड लीड, पर इनके पास इतनी लीड नहीं होती है, तो बेसिकली आप आपको अपनी खुद की लीड जनरेट करिए, यहाँ कहीं पे आप सेल कर रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने ये भी प्रोवाइड किया अगर आपके पास कोई वर्चुअल मार्केटिंग नहीं है तो ये आप उन्हें नंबर दीजिए, आप वो खुद जनरेट करके आपके नाम पे देंगे। तो इससे बेटर मैं कहूँगा आप खुद करिए। अब आता है मनी के बाद कि कितना क्या सॉफ्टवेयर, अब 1000 रुपये देने से अगर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो इनका क्या फ़ायदा। अब एक सॉफ्टवेयर का ये आपको आपसे चार्ज करते हैं 1 to 10 सॉफ्टवेयर का। बाद में आपको सीरम भी देते हैं, क्लाइंट इंस्टेंस मैनेजमेंट, यहाँ से आप लॉग इन करके क्या सॉफ्टवेयर लिया, क्या लाइसेंस किया, वो सब देख सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर का जो आपसे चार्ज करते हैं, ये अगर रीब्रांडिंग का एक सॉफ्टवेयर का 1000 रुपये हो गया, फिर आपसे एक सॉफ्टवेयर का चार्ज करते हैं जब इसे सेल करते हैं 4000 रुपीज़ एक लाइसेंस की का 1 साल का। हाँ, उसके बाद जो उसे चार्ज करते हैं 2500 रुपये। 2500 रुपये में बेसिकली क्या करते हैं, ये 1000 रुपये खुद रखते हैं और 1500 रुपये आपको देते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर आपको पड़ा 4000 रुपये का बेसिकली, एक बार रीब्रांडिंग कराने का वो हमेशा आपका हो गया। ठीक है। तो 4000 का एक सॉफ्टवेयर पड़ा आपके पास। आपने एक स्कूल का सॉफ्टवेयर लिया तो आपको एक स्कूल का सॉफ्टवेयर आप 5000 का तो बेचेंगे नहीं। ठीक है। तो आप उसके एक मिनिमम प्राइस सेट कर लेते हैं, आपने उसमें 10,000 का बेचा या 15,000 का बेचा। ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच का ले लेते हैं, 12,000 का सॉफ्टवेयर आपने बेचा। तो सीधे सीधे 7-8 हज़ार का प्रॉफिट जो हुआ वो आपका हुआ। आपको सिर्फ वहाँ पे पे करने आपको 4000। फिर आपने रिन्यू का नेक्स्ट डे जब टाइम आता है तो आपने वहाँ से कलेक्ट किया 2500 या 3000 जो भी आपने चार्ज रखा हुआ है। सपोज हम मान के 3000 किया तो 2000 रुपये आपको बचेंगे, 1000 रुपये कंपनी लेगी। तो एक बहुत सही चार्जेस है जिससे आप अपने एक सॉफ्टवेयर फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं अपने नाम पे। और जैसे मैं आपको अगर नहीं पता है तो आप एमएसएमई रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मतलब एक 10,000 के एक टाइट बजट में आप एक बहुत अच्छा ब्रांड का, मतलब आप ब्रांड अपना बनाना चाहते हैं तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस। होपफुली आपके वीडियो आपके काम आए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।